स्वागत है गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे। सो गाइस नए साल में नया अपना वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं करा था। और आप लोगों को पता भी होगा कि क्या रीज़न था, अगर मेरे चैनल से जुड़े हो। तो अब धीरे धीरे फ्री हो रही हूँ, तो मैंने कहा करते हैं, आते हैं अपनी रोलिंग में। तो आज सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। बाबा श्याम की कृपा बनी रहे सब पे, क्योंकि गुरुवार से हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो श्याम बाबा का दिन है और विष्णु भगवान का भी दिन है, लड्डू गोपाल का भी दिन है। तो भगवान सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए ये नया साल। मेरा जीवन कुछ और था, आपका जीवन कुछ और हो गया गाइस। दादी बन गई हूँ, तो दादी बनने के फ़र्ज भी पूरे करना पड़ रहे हैं। तो अभी तो पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रही मेरे घर में। और आज नया साल है, पहला दिन है, तो मैंने कहा कि आज मैं कर लेती हूँ अपना मंदिर साफ़ और पूजा की शुरुआत आज से कर देती हूँ। लगभग 1.25 महीने होने वाले हैं, 1.25 महीने तक की नहीं जाती। तो मैंने कहा होने वाले हैं 1.25 महीने, तो मैं पूजा मंदिर साफ़ करूँ, इसके बाद पूजा शुरू करूँ। और अभी मैंने काम वाम सब हो गए हैं घर के, झाड़ू पोछा बर्तन मेड आई थी तो कर गई है। और फिर इसके बाद लग गई हमारी ड्यूटी अपने, जो भी मेरा पोता पोती आया उसकी सेवा में। तो फिर उसको लिया मैं, पहले थोड़े बहुत काम करवाया, घर के कपड़े वपड़े डाले धूप में। इसके बाद मैंने फिर उसको लिया, उसकी मालिश वगैरह की, सुलाया, उसकी मम्मी को थोड़ा फ्री किया। मैंने कहा तुम भी जाओ अपना कर लो, जो भी है फ्रेश व्रेश हो लो। सुगाज दे दिया अब उसकी मम्मी को। तो अपने माँ बेटे दोनों बैठे हैं, दूध दूध पिला रही है उसको। और ये थोड़ा सा नाश्ता टाइप बना दिया है मैंने, तो ये बहू के लिए रखा है, थोड़ा सा भी खा लेगी। एप्पल रखा है, ये मैं खाऊंगी। और इधर किचन में दाल वगैरह चढ़ा दी है। दाल चावल ही बन पाएंगे क्योंकि आज वैसे भी लेट हो गए बहुत। तो मैंने कहा अभी बच्चे भी नहीं हैं खाने वाले कोई, तो दाल चढ़ गई है और दाल पलट के इसी में चावल चढ़ा देंगे, बाकी काम हो गया है। और ये पीछे कपड़े पड़े हैं थोड़े बहुत, तो ये बच्चे के हैं सुसु पोटी के, तो वो धोऊंगी मैं। इसके बाद फिर आगे का नहाना धोना करूँगी और बाकी काम हो गया है सब। ये देखिए कैसे धूप आ रही है अंदर। और मंदिर तो मेरा सूना पड़ा है, आज करूँगी मंदिर साफ। देखिए कैसे भगवान जी मेरे बैठे हैं। तो बस आज इन्हीं को करके साफ़ और फिर पूजा पाठ शुरू करूँगी, क्योंकि घर में पूजा नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी थी कि नहीं जाती। इधर भी सब साफ़ सुथरा पड़ा है। और चलती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि धूप भी हल्की हो गई है। ये देखिए कुछ ऊपर पड़े हैं, तो अभी ऊपर जाऊँगी। धूप भी ढंग से आ नहीं रही, ऐसी हल्की हल्की धूप है। तो ये दारे पे डाले थे तो सूख गए, सब कुर्सियों में रख दिए हैं। अब जाती हूँ उनको तय करके रख देती हूँ। इधर ये सब रखा हुआ है, धूप तो चली गई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। ऊपर के कपड़े भी निकाल के लाती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ और फिर लगती हूँ अपने और दूसरे काम में। तो आप लोग बने रहिए। तो भाई चलते हैं ऊपर। पता है इस समय मैं ऊपर भी नहीं जा पा रही, मेरे सारे पेड़ पौधे तुलसी माता सब सूख साख गए हैं, कुछ भी नहीं हो पाया, सब सूख गए हैं। चलते हैं ऊपर, ऊपर के कपड़े निकाल लाती हूँ क्योंकि ठंडा हो गया, अब ठंडी हो गई है। वहीं कैसा दिख रहा है देखिए, सारे वीरान पड़े हैं पौधे, लेकिन फिर भी फूल तो आ ही रहे हैं। 2 फूल खिले हैं। आज मैं बहुत दिनों में ऊपर आई हूँ। पूरे मेरे पेड़ पौधे, धनिया मैंने बोई थी, फूल आ गए धनिया में। ये देखिए, इतना भी ध्यान नहीं रहा कि जाके थोड़ी बहुत तोड़ लाएं। बहुत दिनों में आई हूँ आज गाइस ऊपर में। सारी तुलसी सूख गई ठंड के मारे। ये देखिए आप कैसी हो गई हैं। अब मुझे नया पौधा लगाना पड़ेगा। और आप लोग अगर मेरे पहले ब्लॉग देखे होंगे तो एक दिन मैंने पूरा सब कुछ किया था, सारे पौधे सही करे थे। तुलसी माता का एक गमला बनाया था। तो फिर इसके बाद 2-3 दिन बाद डिलीवरी, एडमिट हो गए, डिलीवरी के लिए चले गए। फिर तो कहाँ ध्यान दे पाई मैं, पूजा पाठ सब बंद, तो जल वल भी नहीं डाला, तो सब कुछ ऐसे ही हो गया। फूल भी तोड़ लेती हूँ, अभी मंदिर साफ करके पूजा करूँगी तो फिर चढ़ा दूँगी।
फूल हो गए, ये गुलाब का फूल खिला है, तुलसी तो मेरी पूरी सूख गई। तो गाइस बहुत दिनों में आई हूँ, कपड़े भी समेट लिए, ऊपर पलंग रखी, इसी को बिछा के डाल देते हैं, डारा है नहीं ऊपर, बहुत दिनों में ऊपर आई हूँ मैं। कि सूर्य भगवान भी ढलने की ओर है, बस 4 बजे के बाद तो चली जाती है धूप, लेकिन अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो फूल रख आती हूँ पहले। 2-2:30 बज रहे हैं अभी, फिर भी हल्की हो गई ये धूप। सुबह से डाले थे कपड़े, सूख चुके हैं, उनका उठा लेती हूँ क्योंकि बदल वाली धूप है अभी। इसमें रख देती हूँ गमले में। ये देखिए आप, उस दिन मैंने गमला लगाया था, पूरी तुलसी माता सूख गई मेरी। ये केला तो हो रहा है हरा, और ये वाली भी, इसमें अलग से एक पौधा लगाया था तो उसमें धनिया के बीज होंगे, धनिया आ गई। ये समी अब फिर से पूजा पाठ शुरू होगी तो फिर से पनप जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं। पूजा नहीं होती घर में तो हो ही जाता है ऐसे। करते हैं अब शुरू। चलिए कपड़े उठा लाती हूँ क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है गाइस। सुबह से बच्चे में लग जाती हूँ, मंदिर टाइम से साफ कर लेती, लेकिन क्या करो, बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। सो गाइस कपड़े रख दिए हैं मैंने ला के ऊपर से, और ये देखिए फूल भी ले आई हूँ, 2 फूल हैं। तो जब भी नहाऊंगी, जब भी मंदिर साफ करूँगी तो चढ़ा दूँगी अपनी माता रानी को। चलिए रख देती हूँ, बदली वाली धूप है तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, रख देती हूँ। और गाइस इतनी ठंड के मारे इतनी स्वेलिंग आ रही है ना मेरे मुंह पे, पूरा ऐसा स्वेलिंग हो रहा है। इस बार तो गजब की ठंड पड़ रही है, हर साल से ज़्यादा इस साल ठंड पड़ रही है, और नवंबर से ही पड़ रही है ठंड। तो देखते हैं कब तक रहेगी। और ऐसी ठंड में बच्चे को सेफ्टी से रखना, ठंड से बचाना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है, और खुद को भी ठंड लगती है, समय से नहीं हो पाता काम। तो बस ऐसे ही थोड़ा मेरा भी डाउन चल रहा है शरीर, पर फिर भी कोई ना, समय निकल चुका है, टफ समय। अब धीरे धीरे बच्चा 1 महीने का हो गया है, तो अब धीरे धीरे गर्मी का सीज़न भी आ जाएगा, हो जाएगा। समय है, टफ भी निकलता है, सरल भी निकलता है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कमेंट करिए क्या हुआ है, मेरे यहाँ पोता हुई है कि पोती, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी अब लग जाती हूँ दूसरे कामों में, एक काम है, क्योंकि अभी तक बच्चे को लेके बैठी थी मैं, तो मेरे काम पेंडिंग पड़े थे। तो अब मेरे जो काम है वो मैं निपटाती हूँ, और मेरी बेटी नहा रही है अभी। तो चलते हैं अब आगे की ओर, आप लोग बने रहिए। और जो भी रहेगा अभी से लेके शाम तक का ही ब्लॉग रहेगा मेरा। तो कैसे मंदिर साफ़ किया, कैसे पूजा करी, पूरे 1 महीने बाद पूजा करूँगी आज मैं। मेरा मन ऐसे बेचैन हो रहा था अपने भगवान जी से मिलने के लिए, पर चलिए ठीक है, सुबह शाम दर्शन कर लेती थी, इनसे माफ़ी मांग लेती थी कि प्रभु माफ़ करिए, अभी करेंगे आपकी सेवा पूजा, समय है थोड़ा, तो आज करूँगी मैं अपने भगवान जी की पूजा। रूटीन एक बार बिगड़ जाता है तो सही होने में बहुत टाइम लगता है, तो बस एक बार जब मंदिर साफ़ हो जाएगा, पूजा करने लगूँगी, तो फिर वो रोटीन में आ जाएगा। चलिए आप लोग बने रहिए। तो गाइस मैंने नहाया, नहाने के बाद मंदिर पूरा क्लीन करा, और फिर लेट हो गई थी तो फिर पूजा नहीं करी, क्लीन करके छोड़ दिया था मंदिर। तो अब ये शाम का समय हो रहा है, तो अब मैंने दीपक जलाया, बाहर दीपक रखा, और देखिए आप पूरा मंदिर साफ करके, और बढ़िया अच्छा फूल माला, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। मीठा भी मंगाया मैंने अपने भगवान जी के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए, जो उनने इतनी बड़ी खुशहाली मेरे घर में भेजी। तो मीठा मंगाया उनके लिए, और पूरा साफ सुथ, क्योंकि पूरा 1 महीने बाद आज मंदिर मैंने स्पर्श किया है, भगवान जी का दीपक जलाया। पूरे 1 महीने बाद आज हमारे घर में भगवान के नाम का दीपक जलाए। तो पहले स्वच्छ करना जरूरी था, तो मैंने पूजा पूरी एक चीज़ें साफ करी, उनको भगवान जी को नहलाया, वस्त्र बदले, और अब ये शाम का समय है तो मैं दीपक जला के आरती करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। और साफ करने का मैंने नहीं लिया, सूट नहीं किया, मैंने कहा क्या साफ करने का लो। तो बस अब यही सब अभी चल रहा। और गाइस इस साल का हमारा हैप्पी न्यू ईयर ऐसे ही रहा, कहीं भी नहीं गई मैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, घर में काम भी बहुत सारे हैं, तो बस ऐसे घर ही घर में रहा है आज इस बार का हैप्पी न्यू ईयर। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं, मेरे घर में किलकारियाँ गूंज रही हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसलिए आज मैं भगवान का
धन्यवाद कर रही हूँ मालिक का। तो आप बने रहिए गाइस, मैं कर देती हूँ जल्दी से टीका चंदन उनको, और फिर कल से डेली रूटीन की पूजा भी शुरू हो जाएगी मेरी। तो बने रहिए आप लोग, मिलते हो थोड़ी देर से। तो गाइस पूजा करने के बाद अब सीधे आपसे मिल रही हूँ। थोड़ी देर पूजा करने के बाद थोड़ा सा बैठी, और इसके बाद फिर हम अपने बच्चे में लग गए क्योंकि वो रोने लग गए, तो उनको गोद में लिया, खिलाया थोड़ी देर, फिर अभी सो गए हैं। अब क्लियर तो करना है आप लोगों के साथ कि क्या आए हैं हमारे यहाँ लड्डू गोपाल आए हैं कि राधा रानी, पर थोड़ा टाइम है अभी, 1-2 ब्लॉग आएंगे, इसके बाद क्लियर करेंगे। और फिर आप लोग भी कोई कमेंट वगैरह कर नहीं रहे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो फिर भी हमारा छोटा सा बच्चा है बाबू, अब बेटी को भी बाबू बोलते हैं और बेटे को भी, तो उसको सुलाया मैंने। और फिर इसके बाद अभी देखिए ठंड का सीजन, तो ये हरा हरा सब कुछ, मटर भी अब आ गई हैं, अच्छे से आ गई हैं मटर। तो मैंने कहा लाओ सब्जी देखते हैं क्या करना क्या बनाना, पर बाकी इसको साफ करके भी रखती हूँ मैं। फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा, खाने का भी डिसाइड नहीं हुआ, तो इसको साफ कर रही हूँ मैं जब तक ये लोग डिसाइड कर लें कि क्या बनना है, क्योंकि अभी बच्चा सो रहा है तो हम कर लेते हैं। नहीं फिर उसको क्या थोड़ी देर उसकी मम्मी चाहिए तो थोड़ी देर दादी भी चाहिए तो बस। और ये ठंड के लिए आप देखिए, ये हीटर तो रखा है लेकिन ये थोड़ा सा आग जला लेते हैं अंगारे बना के, फिर उसको अंदर कर ले आते, धुआं मतलब पूरा बाहर ही निकल जाता है, तो जिससे ठंड बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा गर्माहट भी मिल जाए। तो बस यही सब चल रहा है। ठंड तो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, देखते हैं कब एंड होगा। तो गाइस आप लोग बने रहिए, मैं इसको साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाते हैं क्या बना है खाने में। और हमारा नन्ना मुन्ना बालक सो रहा है अभी, देख लीजिए आप, उनके पापा जी बैठे हैं उनके पास दिखा दो, मुँह मत दिखाओ क्योंकि हमारे सुगाई में तो सब्जी भाजी साफ ही कर रही थी, और यहाँ फाइनली यहाँ तो भैया हमारे राजा बेटा सब्जी पका रहे, हंगामा। जब किचन में मतलब आदमी आए तो हंगामा तो मचता ही है। तो आप ये देखिए गाइस, मैं तो बैठ के सब्जी साफ कर रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ क्या बनना है, और मेरा बेटा बना रहा है। क्या बना रहा है तू? वही सबसे इजी। क्या इजी बता दे मुझे। सेव प्याज की। वाह, और ये अपने आप में ही जाके तैयारी करके और सेव प्याज की सब्जी बना रहे हैं, और ये लौकी की सब्जी बनी है, देखिए। उठा तो नहीं हो? ये दिख रहा है छोटू, दिखाना कैसे। हाँ ये लौकी की सब्जी बनी है। हाँ तो ये देखिए आप, ये लौकी की सब्जी बनी है। तो ये बहू के लिए परहेज वाली, कम तेल मसाले की, और इनका क्या कह रहे हैं, हम कोई बीमार थोड़ी हैं, तो हम तो ये भी कम तेल मसाला। अरे हाँ, पर सेव प्याज बन रही है, ये देखिए आप। सेव प्याज टमाटर, सेव प्याज टमाटर, ये टमाटर कटे हुए रखे हैं, आटा लग चुका है। तो नए साल पे यही बन रहा है हमारे यहाँ, सेव प्याज की सब्जी मैंने सोचा था कि कुछ अलग सा बनाऊंगी, पर उसको लगा कि मम्मी भी थक जाती है दिन भर, तो चलो आज मैं ही बना लेता हूँ, और उसकी इच्छा होगी इसलिए वो बनाने लग गया है। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको कि खाने में ये बन रहा है। दिन में तो दाल चावल बने थे, तो मैंने सोचा ये देखिए आप, मेरा ये फैलान तो रखा ही है, ये मैं तैयारी कर रही थी। मैं सोच रही थी निमोना बनाऊंगी, ठंड में हमारे यहाँ निमोना बनता है बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए ये रखे मटर में, ये सब लहसुन वगैरह, ये जो हरी पत्ती की लहसुन आती है, ये मूली के पत्ते काट लिए। मैंने कहा मैं ये सब साफ करके रख दूँ, इसके बाद फिर निमोने की तैयारी करती हूँ। तो हमारे अंदर तो खाने ही बन गए, तो चलिए अच्छा है, भी मेरे लिए सरलता हो गई। सो गाइस मेरा बेटा इतना अच्छा है कि मेरे लिए इजी कर दिया। सोचा मम्मी थक गई होगी तो सब्जी बना रहा है, रोटी बेटी बना लेगी, तो मैं अपना इत्मीनान से ये सब साफ कर लूँगी। और उसमें से बेटा खाएगा सेव प्याज, और बेटी अपने लिए कुछ अलग बनाएगी, और मैं तो वही लौकी खा लूँगी बहू वाली। तो बस ये बन रहा है हमारे यहाँ खाने में। तो चलिए अब मैं इसको साफ़ करके तो रख देती हूँ, निमोना तो बनेगा ही, मटर ली है तो बनता ही रहता आए दिन ठंड में, तो वो देखेंगे कल परसों में बनाएंगे। तो बने रहिए आप लोग। सो गाइस देखिए मेरे बेटे की बन गई है सेव प्याज की सब्जी, ये दिख रही है, ये देखिए। हाँ ये देखिए अच्छी लग रही है यार, बना लिया मेरे बेटे ने बढ़िया मस्त सब्जी तो अब जाएगी ये पेट में।
अब उसमें घी अरे वो क्रीम के लिए, मतलब वो सोंदे। और ये लगी है बेटे की थाली, ये देखिए रोटी गरम करके। तुम्हें ना ये सब करने से अच्छा है ना चटनी बना लेती। अरे यार अब चटनी मैं भी सोच रही थी बनाने का, लेकिन अब यही खा लो यार, अब कल बनेगी चटनी। मूली दो फिर। तो गाइस अब जा रहे हैं खाना खाने के, और बस मेरी भी मटर छिल रही हैं अभी, तो मैं भी। सो गाइस खाना वाना हो गया, बच्चों ने खाया, फिर मैंने भी खाया, और अपने नए बच्चे को लेके रूम में आ गए हैं, बहू भी मैं भी, बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो हीटर वगैरह लगाया, मतलब शाम तक बाहर ही रखते हैं आगे वाले रूम में, और फिर अंदर आ जाते हैं सोते टाइम, क्योंकि अभी मैं ही सो रही हूँ अपनी बहू के पास। छोटा है बच्चा, वो 1.25 महीने तक थोड़ा डर भी रहता है। तो बेटा मेरा बाहर सोता है, और मैं, बहू और हमारा जो बच्चा है वो हम तीनों सोते हैं। तो अब चलते हैं सोने, बस उसको सुलाया, बड़ी मुश्किल से सोया है वो, और अभी तो रातों की नींद हराम है। हम दोनों सास बहू लगे रहते हैं, 4-4 बजे सोता है। इससे मेरी आंखें सूजी सूजी हो रही हैं पूरी। अब वो भी अकेले परेशान हो जाती है, तो फिर मैं भी उसके साथ हाथ दुखी आया यार, ऐसे कर लेती हूँ। ऐसे कर लेती हूँ, नहीं आ रहा सही। सो गाइस चलिए, अब फिर ये कहानी तो सबके साथ है, हम लोगों ने भी बच्चे पाले हैं, हम लोगों को भी पता है। सभी जो नई नई माँ बनती हैं सबके साथ ये कहानियाँ हैं, और फिर भी मैं अपनी बहू के साथ बराबर लगी रहती हूँ कि वो भी अकेले परेशान ना हो जाए। तो बस अब भी सुलाया हमने अपने बच्चे को, और अब हम भी सोने जा रहे हैं। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी गाइस। हैप्पी न्यू ईयर का ब्लॉग मेरा ऐसे ही रहा है, मतलब सूना सूना सा, रूखा सूखा, कोई खास कुछ भी नहीं था, पर फिर भी जो भी मेरे पास रहा वो मैंने शूट करके आप तक पहुंचाया। तो ज़रूर से आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, भागा दौड़ी वाला, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के शूट करा है। तो आप लोग प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आप सभी से, सभी को राधे राधे। और गाइस आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से